कि अपने जीवन में कंटिन्यूअस बदलाव लेकर के आना। और बदलाव का मतलब ये होता है कि अपने आप को मानसिक रूप से, है ना, अपने आप को शारीरिक रूप से बदलते रहना। और हमारा जो जीवन है ये भी हर पल बदल रहा है, ये याद रखें। हमारे जो सेल्स अभी 1 मिनट पहले हमारे शरीर में जीवित थे, वो सेल हो सकता है अभी जीवित ना हो, नए सेल आ गए हो। ठीक है। जीवन में जो चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज बनी हुई है, वो है बदलाव, लगातार बदलाव। जो पल ये वाला है, ये पल अगले पल नहीं रहेगा, बदल जाएगा। और जो लोग समय के साथ, जीवन के साथ नहीं बदलते हैं, दुनिया उसे बदल देती है। जैसे एक टाइम था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सिंपल सा। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास नोकिया फोन है, वो आई लिखेंगे। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास नोकिया फोन है, वो आई लिखेंगे जल्दी से। जिनके पास नहीं है वो नो लिखेंगे, और जिनके पास नोकिया का फोन है वो आई लिखेंगे। नो 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 नो। तो मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोग कह रहे हैं नो। लेकिन एक समय था दोस्तों जब नोकिया फोन सबसे ज्यादा फेवरेट हुआ करता था, सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था। और जिसके पास नोकिया का फोन नहीं होता था उसे कहा जाता था ये तो कुछ नहीं है। कहां गया नोकिया फिर? नोकिया को दुनिया ने बदल दिया, क्योंकि नोकिया ने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला। जब स्मार्टफोन आ रहे थे नोकिया वाले सोए पड़े थे। इसी तरीके से आपने सुना होगा कोडैक, जो कैमरा बनाते थे। आज कोडैक कहां है? गायब। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला। एक टाइम पे सबके पास जो एलीट गाड़ी हुआ करती थी वो कौन सी थी? एम्बेसडर, फिएट। आज कहां है? गायब। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला। तो जो भी समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेगा उसको समय बदल देगा। बोलेगा तू पुराना हो गया। हाँ, डायनासोर कहां गए आज? आज डायनासोर कहां गए? डायनासोर गायब। क्यों गायब? क्योंकि समय ने उनको भी बदल दिया। इतने बड़े जायंट, ये बड़े 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 हुआ करते थे। हाँ, छोटे छोटे जानवर, उनको डर लगा करता था ये खा जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज कहां है? बदल दिया। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपको समय बदल दे, या आप समय के साथ बदलना चाहते हैं? जल्दी से लिखिए। मैं बदलूं या समय बदले? क्या चीज बदलना चाहेंगे? मैं बदलूं? हम बदलना चाहेंगे? तो चलिए, ग्रेट। अब देखिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग का खुद से प्यार करते हैं? सब लोग हैं, आप कहोगे। अच्छा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से प्यार करते हैं? आप कहोगे सब हैं, हम सब परिवार से प्यार करते हैं। अच्छा, अब आपसे एक सवाल ये है मेरा कि आपने पैसा कमाया और अब आप नया घर लेना चाहते हैं। आज जो घर जिसमें रह रहे हैं, ये घर सबको प्यारा है अपना, या जिंदगी भर इसी घर में रहना है जिस घर में रह रहे हैं? हम चाहते हैं ना कि अपडेट करें अपने आप को, अपग्रेड करें, नए घर में जाएं। अब जब नए घर में जाएंगे तो क्या अपने परिवार को छोड़ कर जाएंगे या परिवार को लेकर के जाएंगे? परिवार को लेकर के जाना पसंद करेंगे, है ना? लेकर के। कोई ऐसा है जो छोड़ करके जाएगा? जरा बता दो मुझे। मेरे सेशन में से बाहर निकल जाओ जो अपने परिवार को छोड़ करके जाने के लिए।
सेशन में से बाहर निकल सकते हो। अच्छा, जब नए घर में शिफ्ट करोगे, है ना, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या आसान होगा एकदम से शिफ्ट करना? भैया सारा सामान समून उठा करके, हाँ, ट्रक भर करके पहले तो उधर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। हो सकता है बीच में कुछ टूट फूट भी हो जाए, हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा, नए घर में जब शिफ्ट करोगे तो वही पुराना फर्नीचर लेकर के जाओगे या कुछ नया फर्नीचर लोगे? वहां पे नया फर्नीचर लोगे, नई चीजें लगाओगे, है ना? सोनी जी एकदम खुश है, एकदम बिल्कुल नए घर को लेकर के। ठीक है। अच्छा, जब नए घर में पहुंच गए अब, है ना, तो कुछ टाइम तो लगेगा सामान लगाने में, सेट करने में। एकदम से तो होएगा नहीं, तो सेट करने में समय लगेगा। उसके बाद शुरू में बड़ी कंफ्यूजन भी होगी, हाँ, कि भैया टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, हाँ, और वो घर बड़ा भी होगा तो थोड़ा सा ज्यादा चलना फिरना भी पड़ेगा। तो टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, इसका बेडरूम कौन सा, उसका बेडरूम कौन सा, होएगा ना, शुरू में ये चैलेंज आएगा। लेकिन क्या करोगे, घर छोड़ करके भाग जाओगे या घर में रहोगे उसमें नए में? भैया यार समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, सामान भी सब इधर उधर होगा, स्विचेस, हाँ, स्विचेस की भी दिक्कत आएगी गिरजा जी, कि भाई कौन से पंखा ऑन होएगा, कौन से लाइट ऑन होगी, यही नहीं समझ में आएगा बहुत समय तक। हाँ, तो ऐसे में क्या करें, घर छोड़ करके भाग जाए, यार समझ ही नहीं आ रहा यार, छोड़ो इस घर को। फिर क्या होगा, सामान के लिए चिल्ला मचेगी, अरे मम्मी मेरे कपड़े कहाँ गए, अरे मम्मी मेरे जूते नहीं मिल रहे, अरे पापा ये टीवी कैसे चलेगी। ये सब कुछ होएगा नहीं होएगा? ठीक है। लेकिन हम धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको अडॉप्ट करते, धीरे धीरे हमें चीजें समझ में आने लग जाएंगी, धीरे धीरे हम अकोमोडेट कर जाएंगे और धीरे धीरे सब बेटर हो जाना है। और इसमें आपका सपोर्ट कौन करता है? आपके परिवार के बड़े। तो दोस्तों, समीर जी ने भी एग्जैक्टली यही किया है ना? समीर जी हमारे बड़े हैं, इस परिवार के मुखिया हैं। तो उन्होंने कहा भाई अब तक जितनी आजादी मिल सकती थी वो मिल गई मेरे परिवार को, अब इस आजादी को बढ़ाना है, अब इस आजादी को बढ़ाना है। इस आजादी को बढ़ाना है तो उस घर में रह करके नहीं हो सकता जिस घर में अभी तक था, घर बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने एक आह्वान लगाया और कहा आओ मेरे परिवार, मेरे साथ चलो, हम एक नए घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज वो हमें नए घर की तरफ लेकर के चल दिए हैं। तो अब मोदी केयर वाला घर भी है अपने पास, और एक और नया घर जिसका नाम है मोदी वे, वो आपके सामने लॉन्च कर दिया गया है। आज 4 बजे समीर मोदी सर हम सबके साथ होंगे ऑनलाइन। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर 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 उसे अटेंड करिएगा, जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है। अब जब नए घर में हम आ रहे हैं तो पहले तो इस घर को समझना, जानना, हाँ, इसको परखना ये जरूरी है। थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद थोड़ा सेटल होने में समय लगेगा। हो सकता है कुछ टूट फूट भी हो, कुछ लोग कहें, हाँ, रास्ते में आते हुए कुछ टूट फूट भी हो जाए, कुछ लोग कहें ओ ये तो ये ऐसा है, ये वैसा है, हो सकता है शुरू में। ठीक है। लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बदलना तो पड़ेगा, बदलाव तो जरूरी है ना? प्लस कुछ टाइम में आपको इस बड़े घर का, इस नए घर का सुख मिलने लग जाएगा। ओके। अच्छा, अब आप कहो कि भाई अच्छा घर बदल दिया, अब ऐसा तो नहीं होगा अगली बार फिर बदल दें? अरे यार, जब जरूरत पड़ेगी, जब और बड़ा करना होगा तो शायद और बदलाव आ जाए, क्या दिक्कत है? बदलाव से कौन डरता है? बदलाव किसके लिए आ रहा है? बदलाव हमारे लिए आ रहा है। और हमारा बिजनेस आज की डेट में या तो शुरू हुआ है या हमारे साथ कुछ थोड़े बहुत लोग होंगे या थोड़ी एक बड़ी टीम बना ली होगी। लेकिन ये सोचिए कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर इस पूरे परिवार का लगभग 60 लाख लोगों की जिम्मेदारी है, जिसके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, उसके लिए बदलाव कितना यानी कितना बड़ा, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। और वो सबके बारे में सोच रहे हैं,
और उनका पर्पस क्या है? सिर्फ आजादी सबकी। तो अगर वो लेकर के आए हैं तो जरूर हम सबके बेहतरी के लिए होगा। और ये वो व्यक्ति हैं जो हर बार यही पूछते हैं, आजाद हो रहे हो, कुछ बदलाव आ रहा है जीवन में? ये वो व्यक्ति। फुल कॉन्फिडेंस ऑन मिस्टर समीर मोदी। सबसे पहले पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, और अगर उन्होंने कुछ चीज हमारे लिए सोची है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी सोची है, और बहुत रिसर्च करने के बाद सोची है। 3 साल लगे हैं इस प्लान को डेवलप होने में, 3 साल लगे हैं। ओके, सो आज हम नए प्लान की बात करेंगे। नए प्रोडक्ट्स भी हमारे आ चुके हैं, और बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं। मैं इनकी ट्रेनिंग ले चुका हूँ, वेट मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग ले चुका हूँ। वेट वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, शेप शिफ्ट जिसका ब्रांड का नेम है हमारा, उसका नॉलेज ले चुका हूँ। फॉरेस्ट नेक्टर की जो हमारी 3 रेंजेस आई हैं, उसके भी मैंने प्रोडक्ट्स देखे हैं। प्लस जो हमारे सोल शेफ के जो कंटेनर्स आए हैं, वो भी मैंने लाइव देखे हैं। बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं जी, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यू प्लान की, और ये डिस्कशन होगा। ठीक है, अभी आप एक काम करेंगे, पेन पेपर ले लीजिएगा या डायरी ले लीजिए। ठीक है, नोट करिएगा। हो सकता है कि क्योंकि नई चीज है, मैं भी परिवार का सदस्य हूं, हो सकता है कि कुछ चीजें शायद मुझे भी पूरी तरीके से क्लियर ना हो, कुछ चीजें मुझे भी पूरी तरीके से क्लियर ना हो। मैं और थोड़ा टाइम लेना चाह रहा था इसके ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए, बट क्योंकि आप लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड थी, इसलिए हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है मुझे कुछ चीजें क्लियर ना हो, तो मेरा वादा है आपसे कि जो चीज मुझे क्लियर नहीं होगी, अगर आपने सवाल किया और मुझे वो चीज क्लियर नहीं होगी, तो मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा उसकी राइट इंफॉर्मेशन आप तक ला करके पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरी भी परिवार में बड़े हैं ना मुझसे, वो मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो गलत किसी को नहीं बोलना, हम भी किसी को गलत नहीं बोलेंगे। ये इससे पहले कि हम इस प्लान के बारे में डिस्कशन करें, मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूँ, गलत किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। कोई चीज अगर नहीं पता है तो खुल्लम खुल्ला बोलेंगे, सॉरी मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं इसकी राइट इन्फॉर्मेशन ला करके आपको दूंगा। वरना हम फट्टे मारने लग जाते हैं। फट्टे फट्टे होता है ना, फट्टे फट्टे चक देंगे नहीं, ये फट्टे, वो फेंकने वाले फट्टे, वो नहीं करना। जो नहीं पता वो पूछ करके बताएंगे जहां पे कंफ्यूजन है। ओके, तो चलो लेट्स मूव अहेड। मजा आ गया। सो आर यू एक्साइटेड? यार जल्दी से लिखो एक्साइटेड, तब तो मेरे अंदर भी थोड़ी एक्साइटमेंट आएगी, क्योंकि नई चीज जब बात कर रहे होते हैं ना, जो चीज रिपीटेडली बार बार की होती है ना, तो उसमें बड़ा कंफर्ट होता है। लेकिन जब कोई नई चीज होती है ना, तो थोड़ा अंदर से अपने आप अंदर से गर्माहट जगानी पड़ती है, एक्साइटमेंट लेकर के आनी पड़ती है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और रविंदर जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, मैंने पढ़ लिया था। देखिए, जब हम नया फोन लेकर के आते हैं, उसमें भी नए फीचर्स होते हैं, है ना, नए नए एप्स होती हैं, उसको भी समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगे, बट एक दिन जब वो चीजें समझ में आ जाती हैं, तब सही में। कितने लोग आईफोन चलाते हैं? पता है, आईफोन चलाने वालों को ना उसके 100% फीचर्स के बारे में आज तक नहीं पता, मैंने देखा है। ठीक है, सो टाइम लगता है। ग्रेट, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्लान। अच्छा, प्लान क्या होता है? प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब होता है किसी चीज की, किसी चीज तक या किसी लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका, योजना, है ना, किसी लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? आजादी। तो उस आजादी तक पहुंचने का तरीका, है ना। अभी हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो राजमा बनाते हैं, राजमा बनाने का तरीका होता है ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? ये तो इवॉल्व ही होता है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है आजादी, और इसको पाने के लिए हमारे पास है ये प्लान, जो हमें किसने दिया है? जो हमारी कंपनी और हमारे
जो दादाजी हैं, समीर मोदी जी, उन्होंने हमें दिया है। तो जोरदार तालियों के साथ हम शुरुआत करते हैं। ना ये वे ना वो वे, सिर्फ और सिर्फ मोदी वे। तो मोदी वे में आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कितना बढ़िया लोगो बनाया है इसका। अच्छा, क्या मोदी केयर का क्या होगा? यहाँ पे एक सवाल सबसे पहले तो यही आ रहा होगा ना, मोदी केयर का क्या होगा? तो मोदी केयर एज इट इज है, मोदी केयर के अंडर में ही या मोदी केयर के साथ में ही है मोदी वे। तो जो नई रेंज हमारी आई है वो मोदी वे के अंडर में है। जो पूरा कंपनसेशन प्लान चलेगा वो चलेगा ये मोदी वे वाला। ओके, सो ये आप ये समझ लीजिए उसी का एक हिस्सा है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मोदी केयर खत्म हो रही है या मोदी केयर खत्म हो गई है या मोदी केयर के जो पुराने प्रोडक्ट्स थे वो खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। पहले तो इस बात को क्लियर कर ले, ठीक है? और देखिए कितना प्यारा लोगो बनाया है। आप लोगों में देख रहे हैं कितने एम दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने एम दिखाई दे रहे हैं? कितने एम दिखाई दे रहे हैं मोदी वे के लोगों में? जल्दी से बताएं कितने एम दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, लोगों में देख के बताओ। हाँ, 4 एम। और 4 का जो स्ट्रक्चर होता है, जो 4 है ना, 4 पिलर्स, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और आप देख रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना स्ट्रांग स्ट्रक्चर बन गया है 4M के द्वारा। ओके, नेटवर्क भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, एक हेल्पिंग सपोर्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। कितना प्यारा लोगो है और कितना सिंपल और कितना वाइब्रेंट लोगो है। आज का जो जमाना है ना वो वाइब्रेंट कलर्स का है ना। सो मोदी वे मतलब एक ऐसा रास्ता जो हमें लेकर के जाएगा कहाँ? हमारी आजादी की तरफ। तो इस कॉम्पनसेशन प्लान के जो बेनिफिट्स हैं उनको पहले समझ लेते हैं। फायदे क्या है ना? ये जो नए घर में हम शिफ्ट हो रहे हैं, इसके फायदे क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये है माय डियर फ्रेंड्स कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है समझना। मतलब अगर आप समझाने पे आएंगे ना तो 5 से 10 मिनट में किसी भी नए पर्सन को बड़े आराम से समझा सकते हो। इतना इजी है ये प्लान, ठीक है? लेकिन इससे पहले कि हम ये समझना शुरू करें, पुराना वाले को भूल जाइए, बाहर निकाल दीजिए उसे, या उसके साथ अभी कंपेयर नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि ये नया घर है और नए घर में हमें अडॉप्ट होना है। आप एक पूरे तरीके से एक नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, पूरे तरीके से एक नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। तो पुरानी चीजों के साथ अगर हम लगे रहेंगे ना तो फिर मुश्किल होगी। हाँ, जहां पे कंपैरिजन करना है वहां पे हम कंपैरिजन करके आपको बता भी देंगे। ओके, तो सिंपल है, आसान है, बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात इस कॉम्पनसेशन प्लान की ये है कि आपको पता है कि मुझे ये करना है तो मुझे ये मिलेगा। मुझे अगर मैं ये करूंगी या मैं ये स्टेप रखूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये आपको इसमें पहले से पता है ना। तो हमें जब रास्ता क्लियर होता है और हमें ये पता होता है कि भैया ये काम करने से इतना पैसा आ जाएगा तो फिर मजा आ जाता है ना। दूसरी चीज, इस प्लान में आप टॉप टाइटल सिर्फ और सिर्फ 6 लेग्स पे ले सकते हो। आ गया? मजा नहीं आ गया? पहले हमें, अब यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन देख लो, पहले हमें 14 लेग्स, जैसे वो शाहरुख खान कहता था ना, तो वो 14 लेग्स हमें बनानी पड़ती थी। अब 14 लेग्स बनाने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ 6 लेग्स में आप टॉप टाइटल पे पहुंच सकते हो। Isn't that amazing, my dear friends? अगर ये अमेजिंग है तो लिख दो मजा आ गया, लिख दो मजा आ गया। 6 लेग्स, मजा आ गया। और 6 लेग्स हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी तैयार भी कर ली होगी, है ना? तो बिल्कुल मजा आ गया। तो 6 लेग्स में आप टॉप टाइटल को अचीव कर सकते हो। इनफाइनाइट डेप्थ, देखिए हमारे बिजनेस में ना 2 चीजें होती हैं, एक होती है विड्थ और एक होती है डेप्थ। इनफाइनाइट डेप्थ तक आप बेनिफिट ले सकते हो। मतलब पहले जाकर के, अब जहां थोड़ा सा कंपैरिजन पर ये समझ लीजिए, जिनको थोड़ा सा प्लान का, पुराने वाले प्लान का थोड़ा अच्छा आइडिया था, ठीक है, तो वहां पे एक जगह, एक लेवल पे जाकर के ना हम रुक जाते थे। लेकिन अब आप इनफाइनाइट डेप्थ तक आप बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं मल्टीपल बिजनेस सेंटर, ठीक है? उसकी हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट, पहले हमें महीने में एक बार चेक आता था 9 तारीख को, है ना? तो 9 तारीख को चेक आता था
तो घर के खर्चे होते थे, हाँ बच्चों की जरूरतें हुआ करती थी, मुश्किल हो जाता था, है ना। और 9 तारीख को चेक आता था, और वो वैसे भी कहते हैं ना, जब शुरू शुरू में वो चेक आता है 9 तारीख को आया और 15 तारीख तक खत्म। आपको एक चेक नहीं आएगा, आपको दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, चार नहीं आएंगे, आपको 5 चेक मिलेंगे। 5 बार आपको पे आउट मिलेगा महीने में, हर हफ्ते के हफ्ते और महीने में एक बार, हर हफ्ते के हफ्ते और महीने में एक बार। तो छम 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 पैसे की बरसात पूरे महीने होगी। कैसा है? ग्रेट। अगर मजा आ गया तो लिख दो छम छम, क्योंकि अभी सुनाई दे रही है छम 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 छम। हाँ, जब वो पैसे की बारिश होती है तो छम 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 आवाज आती है ना, तो लक्ष्मी जी पूरे महीने अब मेहरबान। आह, छम छम छम, क्या बात है। तो आ, 5 चेक यार, 5 बार, मजा आने वाला है। नेक्स्ट, नो ब्रेक अवे। पहले क्या होता था, थोड़ा सा कंपैरिजन, ठीक है। आ, जो हमारी डायरेक्टर लेग बन जाती थी वो ब्रेक अवे हो जाती थी, वो ब्रेक अवे हो जाती थी, ओके। और उसके ऊपर फिर कुछ खास तरीके के हमें बोनस मिलते थे, लेकिन जो हमारा बेसिक जो बोनस हुआ करता था, परफॉर्मेंस बोनस, वो खत्म हो जाता था, ठीक है। वो भी 16% पे, हम भी 16% पे। तू तू आगे बढ़ गया, मैं भी उसी 16 पे हूँ, अब भैया 0, है ना। तो ये बड़ा एक चैलेंज था। अब वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म। खत्म तो ऐसे होता है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है, और नया कॉन्सेप्ट शुरू। अब कोई ब्रेक अवे की कहानी नहीं है। बहुत सारे लोग होते थे ना, यार वो मेंटेन नहीं हो रहा, वो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हाँ, एनक्यूडी हो गए। एनक्यूडी कितने लोग हो जाते थे, अब वो सारा एनक्यूडी फैनक्यूडी मामला खत्म। मजा आएगा। नेक्स्ट, अर्न मोर फ्रॉम डेप्थ। देखिए, होता क्या है कि विड्थ के चक्कर में, बहुत ज्यादा विड्थ खोलने के चक्कर में, हम अपनी डेप्थ को भूल जाते थे, कई बार अपनी टीम को भूल जाते थे। अब आप जितना ज्यादा अपनी टीम को नीचे स्ट्रॉन्ग करते चले जाओगे, उतना ज्यादा आपको मजा आने वाला है, उतना ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो अपनी नीचे टीम को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना बढ़िया। नेक्स्ट, अप टू 70% कमिशनेबल वॉल्यूम ऑन होलसेल प्राइस। अभी ये बात करेंगे ये होलसेल प्राइस क्या है। पहले बीवीपीवी कितना होता था? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, और एक आध चीज पे 70% मुश्किल से। अब ये समझ लीजिए, जितने भी नए प्रोडक्ट की रेंज है उसके ऊपर हमें 70% कमिशनेबल वैल्यू मिलने वाली है। पुराने जो प्रोडक्ट्स थे वो 60% पे सारे के सारे आ रहे हैं, सिर्फ फूड एंड बेवरेज के प्रोडक्ट्स को छोड़ करके, जैसे घी, तेल, मसाले, इनका बीवी कमी रहेगा, ठीक है। बट नए वाले 70%, पुराने वाले जैसे पेस्ट, ब्रश, ये सब थे ना जिनके ऊपर 50% चल रहा था, कईयों पे 40% चल रहा था, हेल्थ के भी कुछ प्रोडक्ट्स पे, अब सबके ऊपर ऑलमोस्ट 60 to 70% हमें मिलेगा। मजा आ गया। जितना ज्यादा कमिशनेबल वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा इनकम होगी, इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। प्लस आपको एक बहुत ही जबरदस्त रिवॉर्डिंग लॉयल्टी प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें अगर एक बार आपने उससे अचीव कर लिया, जिंदगी भर की बल्ले बल्ले। अब लिखो बल्ले बल्ले, चैट में लिखो, अच्छा अभी मत लिखो, अभी मैं बताऊंगा तब लिखना बल्ले बल्ले, ठीक है, अगर इस बात को क्लैरिटी हो जाए तो। ठीक, आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब हमारे पास मोदी केयर के साथ जुड़ने के 3 तरीके होंगे। मोदी केयर के साथ जुड़ने के 3 तरीके होंगे। पहला तरीका होगा किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, रिटेल कस्टमर, वो हमारे साथ एक रिटेल कस्टमर के तरीके से जुड़ सकता है, जहां पे उसको आईडी नहीं लगानी, उसको आईडी नहीं लगानी, वो हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट के को इस्तेमाल कैसे करेगा, वो किससे लेगा? वो किसी ना किसी मोदी केयर के साथ जुड़े हुए कंसल्टेंट के साथ से लेगा। लेकिन
कंसल्टेंट का नाम अब बदल दिया गया है। अब उसको समझेंगे कैसे। अच्छा, इस बात को एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। देखिए, क्योंकि हम बार बार बताते आए हैं कि हमारी कंपनी जो है एक 100% लीगल कंपनी है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो डायरेक्ट सेलिंग के जो नॉर्म्स क्रिएट किए हैं, ये जो बिजनेस प्लान जो अब डेवलप किया गया है, ये उसको पूरे तरीके से, क्योंकि देखिए प्लान हमारा पहले से चल रहा था। अब क्योंकि वो जो डायरेक्ट सेल्स की जो इंडस्ट्री है, उसके लिए वो नॉर्म्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, तो उसके तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना भी जरूरी था थोड़ा सा। उस तरीके से वर्ड्स भी यूज करने जरूरी थे, तो इसलिए कुछ चीजों के नाम बदले गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा। तो पहला तरीका है रिटेल कस्टमर। ये रिटेल कस्टमर वो है जिसका अकाउंट मोदी के कंपनी के साथ नहीं क्रिएट होता। ठीक है, ये कस्टमर कौन बनाएगा? ये आप और हम बनाएंगे। ठीक। दूसरा प्रीफर्ड कस्टमर, जिससे हम कहते हैं पीसी, प्रीफर्ड कस्टमर। ये वो लोग होंगे जो लोग सामान लेंगे, ठीक है, बट बिजनेस नहीं करेंगे। सामान लेंगे बट बिजनेस नहीं करेंगे। अब इसमें केवाईसी का क्या नॉर्म रहेगा, ये अभी थोड़ा सा रुक जाइए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वो लोग होंगे, आप ये समझ लीजिए, जिन्होंने एफएसएसआई नहीं कराया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कई लोगों को चैलेंज आ रहा था ना, सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अपने घर का सामान लेते हैं और घर के सामान के लिए भी क्या अब एफएसएसआई कराना पड़ेगा? तो ये लोग प्रिफर्ड कस्टमर की कैटेगरी में आ जाएंगे, ये सामान ले पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये लोग आगे बिजनेस नहीं कर सकते। ये लोग आगे बिजनेस नहीं कर सकते। तो क्लैरिटी हो गई जी, क्लैरिटी हो गई हमारी। ठीक है, कि जो लोग अगर वो नहीं कराएंगे एफएसएसआई, तो उनका क्या होगा? वो प्रीफर्ड कस्टमर बन के रह जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट होंगे एडवाइजर। एडवाइजर कौन है? ये वो सारे सदस्य हैं जो अभी तक कंसल्टेंट थे, जो कंसल्टेंट थे। मैं भी एक एडवाइजर हूं, ठीक है, आप भी एक एडवाइजर हैं। ठीक है, एडवाइजर को क्या फायदे मिलेंगे, प्रीफर्ड कस्टमर को क्या फायदे मिलेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो कंपनी ने अब क्या किया है, एक जिस प्राइस पे आपको सामान मिलेगा, जिस रेट के ऊपर आपको सामान मिलेगा, पहले उसको हम कहते थे डीपी। अब डीपी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे होलसेल प्राइस, क्योंकि अब कंपनी ने आपको बना दिया है होलसेलर। क्या बना दिया है? होलसेलर। तो सब लोग बोलो आई एम अ होलसेलर, आई एम अ होलसेलर। होलसेलर को ज्यादा फायदा होता है ना, तो बोलो आई एम अ होलसेलर। तो आई एम WS लिख सकते हो, या सिर्फ WS भी लिख सकते हो। तो पहले अपने आप में ना एक्सेप्टेंस लेके आओ, हम हैं कौन। ठीक है, तो WS लिख दो, यस आई एम WS होलसेलर। ठीक है, अब होलसेलर को पता होता है कि यार मेरा इतना मार्जिन है ना, ताकि मैं रिटेल वाले को दे सकूं, ताकि मैं रिटेल वाले को दे सकूं। वेरी गुड, वंडरफुल, आई एम होलसेलर। सो हमारे लिए अब सारे प्रोडक्ट्स पे, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे इस मार्जिन को बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया। पहले बड़ा कंफ्यूजन रहता था, दर्द था, मुझे तो रेट ही नहीं याद होते थे कि ये वाला इसका इतना MRP, इसका इतना DP। मुझे एक प्रोडक्ट का रेट नहीं याद हुआ, वो पेस्ट पुस्ट को छोड़ दूं एक आध दो को, वरना किसी चीज का बड़ी शर्म आती थी। कोई पूछता था कि हमारा प्राइस क्या कितने का आपको पड़ता है, अपने को पता ही नहीं था। वो कौन ध्यान रखता रहे? हर प्रोडक्ट पे अलग, किसी पे 10% मार्जिन, किसी पे 20% मार्जिन, किसी पे 5% मार्जिन, किसी पे 25% मार्जिन, ऐसे ही था ना। अब कंपनी ने सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे इसको ऑलमोस्ट सेम कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? 25% रिटेल प्रॉफिट दे दिया है और 33% का डिस्काउंट दे दिया है। मतलब जो आपका प्राइस अब क्या कहलाएगा? आपका प्राइस कहलाएगा होलसेल प्राइस। आपका प्राइस क्या कहलाएगा? होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस से 25% जोड़ दो उसमें, तो वो हो जाएगा आपका MRP। और अगर MRP से आपको डिस्काउंट देना है, सॉरी, होलसेल प्राइस से 33% जोड़ दो, वो आपका हो जाएगा MRP। होलसेल प्राइस से 33%, 33% भाइयों और बहनों, 33% हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा MRP, और MRP से 25% घटा दोगे तो वो हो जाएगा
आपका होलसेल प्राइस। क्योंकि जब नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो ज्यादा बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो, क्योंकि बड़े अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो उसको कहते हैं मार्कडाउन, डिस्काउंट, ठीक है। और प्रॉफिट नीचे से सीपी से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो अब बहुत आसान हो गया मेरे लिए और आपके लिए हर एक प्रोडक्ट का प्राइस 1 मिनट में जान लेना। कैसे भैया? एमआरपी लिखा होगा उसके ऊपर, एमआरपी लिखा होगा, हर प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा होता है, उसका 25% माइनस कर दो, वो आपका और मेरा प्राइस है, होलसेल प्राइस। कितना आसान हो गया, कोई देखने की इधर उधर जरूरत नहीं। तो लिखो, अगर ये बात मेरी क्लियर हो गई आपको तो लिखो वाओ, ये बहुत बड़ा समस्या थी, बहुत ही बड़ी समस्या थी ये। मार्कअप और मार्कडाउन फिर से समझाऊं? चलिए ठीक है, समझाता हूं। अब आप एक काम करो जरा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट का जो होलसेल प्राइस है, ठीक है, वो 100 रुपया है। कैलकुलेटर निकाल लो, मोबाइल में कैलकुलेटर है प्लीज, और मुझे वीडियो में दिखा दो जल्दी से। जिसने निकाल लिया वो वीडियो में दिखाओ, वीडियो ऑन करके दिखाओ। मेरे सेशन का आपको नियम मालूम है ना? नियम क्या है? नियम ये है, मैं देखना चाहूंगा किसने वीडियो ऑन किया। हाँ, तो गुड। तो जरा मोबाइल दिखाइए, अपना कैलकुलेटर दिखाइए, उसमें कैलकुलेटर। वेरी गुड रविंदर जी, थैंक यू। ठीक है, गुड 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 गुड, कैलकुलेटर, वेरी गुड। चलो जी, सो अब आप एक सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे। आपका प्राइस है 100 रुपया, ठीक है। आपके प्राइस को क्या कहेंगे हम? आपके प्राइस को हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे बताए? आपका प्राइस को क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। होलसेल प्राइस। आपका जो प्राइस है वो होलसेल प्राइस, WSP, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, है ना? तो आपका प्राइस एमआरपी नहीं है, आपका प्राइस है होलसेल प्राइस, ठीक है। तो आपका प्राइस है, मान लेते हैं 100 रुपया, तो लिख लो 100। कैलकुलेटर, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 मिनट। ठीक है जी, कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो आपका प्राइस है जी 100 रुपया प्रोडक्ट का। ज्यादा हो गया, ये कह रहा है नए वाले प्रोडक्ट का प्राइस बताओ ना। तो आपका प्राइस है 100 रुपया, ठीक है। इसके ऊपर प्लस प्लस 33% परसेंट लगा देते हैं, तो कितना हो गया? 133 रुपया। ये 133 रुपया क्या आया? एमआरपी। ये 133 रुपया क्या है? एमआरपी। समझ गए आप? तो 100 रुपए अगर आपका प्राइस है तो उसका एमआरपी कितना हुआ? 133 रुपया। बात क्लियर हो गई तो यस लिखिए जल्दी से। क्लियर हो गई? ठीक है। अब हमें ये एमआरपी आ गया हमारा 133। एमआरपी से हमें होलसेल प्राइस पे आना है, एमआरपी से हमें होलसेल प्राइस पे आना है। तो हम क्या करेंगे? इस 133 में से माइनस करेंगे 25, और ये परसेंट का ऊपर बटन दिख रहा है, 25%, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू हो गया 99.75। तो 100 रुपये आ गया। थोड़ा पॉइंट का ऊपर नीचे का फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन में, ठीक है वो, बट राउंड ऑफ कर दीजिए आप उसे, ठीक है। तो हमने एमआरपी कितना आया, नीचे से 33% करके गए, और एमआरपी से नीचे कैसे आया, इसको हम कहते हैं मार्कडाउन, डिस्काउंट। तो 25% माइनस कर दिया तो 100 रुपया आ गया। क्लियर हो गया अब ये? अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें। रविंदर जी क्लियर हो गया? आपने कहा था कि मार्क डाउन समझा दूं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो फिर से क्लियर कर लेते हैं। आपका प्राइस होलसेल, हाँ जी, जो पहले के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी ये कर दिया जाएगा। प्राइस एमआरपी उनका चेंज हो रहा है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एमआरपी चेंज हो चुका है। एक बार जल्दी से समझ लीजिए, 100 रुपया आपका प्राइस है जिसको हम कहेंगे होलसेल प्राइस। अब आपको इसका एमआरपी देखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? वैसे तो एमआरपी हर प्रोडक्ट पे लिखा होगा, ठीक है, बट कैलकुलेशन के लिए इसमें प्लस करेंगे। ये प्लस का बटन दबा करके 33%, ये परसेंट ऊपर दिखाया दे रहा है,
इस परसेंट को क्लिक करेंगे, इक्वल टू कर देंगे, कितना आ गया, एमआरपी 133। 133 इसे कहते हैं मार्कअप। मार्कअप, मार्कअप यानी होलसेल से एमआरपी की तरफ जाना। ठीक है, अब बात करते हैं मार्क डाउन, एमआरपी से नीचे आना, किस पे आना, होलसेल प्राइस पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, -25%। इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 25%। तो जब, तो कितने माइनस होंगे, 33.25, तो लगभग 99.75, मोटा मोटा आ गया 100 रुपया। बात समझ में आ गई। तो ये 25 या 24.99 या 24.65 इस तरीके की कैलकुलेशन आती है, मोटा मोटा 25% मान लो। बात समझ में आ गई, अब सबके क्लियर है। तो मार्कअप हो गया होलसेल से एमआरपी, एमआरपी से डिस्काउंट करके अगर हमें आना है इसके ऊपर होलसेल प्राइस पे, तो क्या करना है, 25% माइनस कर देना, बहुत सिंपल है। मेनका जी इन सब चीजों की बाद में बात करेंगे, पहले जो बात कर रहे हैं ना उसको समझे, है ना, वरना मैं भी डाइवर्ट होऊंगा, आप भी डाइवर्ट होंगे। ठीक है, अब इतनी बार मैंने इसको रिपीट कर दिया है, तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब भी अगर किसी को नहीं आया तो इसका वीडियो बन रहा है, आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें से समझ लीजिएगा। ओके, हाँ जी, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको वीडियो। और जो लोग इसको डिटेल में समझ, अच्छा ये सेशन लंबा होगा, पहले बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तो हम बहुत ही शुरुआत पे, और आप लोग ज्यादा समझना चाह रहे हो, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। ओके, तो क्या आप लोग लंबा सेशन के लिए तैयार हो, या मुझे ये बता दो कि हम इसको पार्ट्स में करें, आज कुछ पार्ट करें और बाकी पार्ट कल करें, या आज ही पूरा समझना चाहोगे, मेरे को अभी से बता देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। आज ही पूरा करना चाहेंगे कंप्लीट, चलो ठीक, तो लंबा होगा फिर, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई हमें। अब आसानी क्या हो गई कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको अपना प्राइस निकालना है। अभी एकदम अपना प्राइस निकालने के लिए ऐप खोलो, ऐप के ऊपर जाकर के देखो कि यार, क्योंकि एमआरपी तो हमें पता है, क्योंकि एमआरपी तो इसके पीछे लिखी है ना। अभी अपना प्राइस निकालने के लिए बड़ी कंफ्यूजन होती थी ना यार, कि ऐप खोलनी पड़ती थी, वेबसाइट देखनी है, या वो चार्ट देखना पड़ेगा। अभी क्या है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, एमआरपी देखा आपने और उसका लगभग 25% माइनस कर दिया, आपका प्राइस निकल आया, आपको इजी हो गया। तो ये सबसे पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो ये लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम किस किस को मिलेगा, ये प्रिफर्ड कस्टमर को भी मिलेगा और ये एडवाइजर को भी मिलेगा। कंसल्टेंट जो थे उनको आप कहलाएंगे एडवाइजर। हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा, बंडल पैक्स का बेनिफिट मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट के साथ। तो 30 डे का एक बंडल पैक है, 90 डे का एक बंडल पैक है, उसका एडिशनल बेनिफिट डिस्काउंट मिल सकता है किसको, प्रिफर्ड कस्टमर को और एडवाइजर को। रिटेल कस्टमर को ये सब में से कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, वो आपके ऊपर आधारित है जी, आपने उसको जो दे दिया वो मिलेगा उसे। ठीक है, प्रोडक्ट के ऑफर्स मिलेंगे, कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर्स आएंगे, ये किसे मिलेंगे, ये पीसी को भी मिलेंगे, एडवाइजर को भी मिलेंगे। अपनी खुद की वेबसाइट मिलेगी जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। तो आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना, आपकी खुद की वेबसाइट, बोलो यस, बोलो यस, हमारी खुद की वेबसाइट, हमें अपनी खुद की वेबसाइट मिलेगी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इज इट दैट वंडरफुल, मजा आ जाएगा यार, है ना। और बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी बहुत काम कर रही है इस टाइम, बहुत काम। बोनसेस और कमीशंस ये मिलेंगे, ये किसको मिलेंगे, ये एडवाइजर को मिलेंगे। पर्सनल वेबसाइट भी किसको मिलेगी, एडवाइजर को मिलेगी, पीसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि पीसी बिजनेस करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक कस्टमर है। बात समझ में आ गई। तो ये तीन कैटेगरी समझ में आ गई। रिटेल कस्टमर जिसको कुछ नहीं मिल रहा, जिसको आप जो दे दोगे वो उसका है, ठीक है। आप एमआरपी पे दोगे तो एमआरपी लेना पड़ेगा उसे, ठीक है। आप उसे कुछ डिस्काउंट दे दोगे तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वो कस्टमर है जो आप बना रहे हो। दूसरा है पीसी, जो जिसने अपनी आईडी लगा ली, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस नहीं कर रहा, ठीक है। तीसरा है एडवाइजर। ओके, तो ये तीन कैटेगरीज हो गए। अब आप में से मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रिटेल कस्टमर हैं, वो आरसी लिखेंगे। जो प्रिफर्ड कस्टमर बनने रहना चाहते हैं, पैसा नहीं कमाना चाहते इतने बेहतरीन प्लान से, वो पीसी लिखेंगे। और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो जल्दी से ए लिखेंगे, एडवाइजर।
हाँ जी, अरे बाप रे, सारे ए हो, वेरी गुड। कोई पीसी हो, बन जाओ, कोई तो पीसी बन जाओ यार, कोई बनना ही नहीं चाहता पीसी, सारे ए हैं, चलो गुड। तो सारे एडवाइजर्स हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पैसा कैसे आएगा। ठीक है, तो एमआरपी होलसेल प्राइस ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है। ठीक है, कमीशनेबल वैल्यू अब इसकी समझ लेते हैं। पहले बीवी पीवी हुआ करता था, बीवी को पीवी में कन्वर्ट करो, पीवी को बीवी में कन्वर्ट करो, बीवी गई पीवी गया, पति इधर बीवी उधर, सॉरी हाँ बीवी पीवी। ठीक है, तो अब वो बीवी पीवी सारा मामला भूल जाओ,